पेश आया, देवर अफगानीज, जो कराची में भी वाकया पेश आया, देवर ऑल्सो अफगानीज. सो दैट ट्रेंड रिमेन्स. द अफगानीज nationals and people even associated with their जो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पार्ट ऑफ द टेररिस्ट हु आर किल्ड, कैप्चर्ड एंड यूज्ड इन ये सुसाइड बॉम्बिंग में अब इस्तेमाल होती है. नेक्स्ट लाइन. ये एक तकाबली जायजा है ऑफ द काउंटर टेररिज्म, द काइनेटिक्स का. आपने लास्ट ईयर ये देखा होगा, इस साल के शुमार में हमने आपको 2025 तक का दिया था. सो इफ यू सी 2025, तो द टोटल टेररिस्ट दैट वर किल्ड वाज 2597. इस साल अभी तक जो टेररिस्ट हैं वो 2084 मारे गए हैं. अभी तकरीबन आधा साल या 5 महीने अभी आगे जारी है. The way the kinetic prong of the counter-terrorism is maturing, responding and delivering, वो आपके सामने है कि अगर आप 2023 को देखें तो उसके अंदर हमारे शोहदा की तादाद या रेशो अगर आप देखते हैं तो वो दहशतगर्द कम मारे जा रहे थे, शहीद ज़्यादा थे. 24 में the tide started turning. In 25, for each shaheed we were taking out minimum 2, and this year for each we are taking out minimum 2.5. So that is the kinetics part. सवाल आपका बिल्कुल बनता है कि ये 7 इंसिडेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं? Because once the other elements of their strategy they start they go into a diminishing returns, तो एक तो जोर यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है. और वो आपने देखा कि मार्के हक में जब उनकी डायरेक्ट स्ट्रेटजी नाकाम हुई तो दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अ लॉट मोर ओवर हियर. समथिंग ऑफ दिस हैज़ टू डू विद द व्हाट्स द एजेंडा ऑफ द टेररिस्ट सपोर्टिंग तालिबान रजीम इन अफगानिस्तान, जो उनके ज़ेर तसल्लुत इलाके हैं वहाँ पे क्या हो रहा है. एंड इट हैज़ टू डू a lot also has to do with the clarity that the state of Pakistan has, because these terrorists and their sponsors have come to understand कि अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है. तो once they know that the state is telling them very clearly कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हेयर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग. एंड फोर्थली, इट इज द प्रोएक्टिव नेचर ऑफ द ऑपरेशंस. बिकॉज ये आगे मैं थोड़ा डिटेल में जब बलूचिस्तान में बात करूंगा तो ये नंबर ऑफ इंसिडेंट्स क्योंकि आपको यकीनन कौम को परेशान करते हैं. तो वंस वी गेट मोर प्रोएक्टिव एंड वी रीच आउट एंड वी इंगेज, तो एंगेजमेंट्स होंगी. Once we are doing more number as well as more effective intelligence based operations, तो engagements होंगी. उसकी वजह से भी ये incidents बढ़ते. So that is, but we can leave the details to the question answer session if you want to get into that. जी आगे जाइएगा. मैंने जैसे आपको पहले अर्ज किया कि आज की जो इनिशियल ब्रीफ है इसमें we will focus मोर ऑन बलूचिस्तान. वाई? बिकॉज एक जानबूझ के एक परसेप्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है और की जाती है कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर हालात जो से हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं. तो आई विल टेक सम टाइम एंड वी विल डिसर्न दिस इशू इन 3 क्वेश्चंस इन 3 पार्ट्स. पहला सवाल ये है कि मसला क्या है, एंड वी विल जॉइंटली कलेक्टिवली ट्राई टू फाइंड एन आंसर to that. The second is क्या हो रहा है, and third is what is being done. So let's come to the first. ये है बड़ा issue which is not specific to Baluchistan only, but this is specific to the total environment of the security environment in which we are in Pakistan. Hard state question mark. Are we a hard state? Unfortunately not. Why? Because once we say hard state, what does it mean? A hard state means
एक वो रियासत जिसमें आइन और कानून सबके लिए यकसा हो, जिसमें तमाम मामलात आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक हो, इन विच देयर इज नो एलिटिज्म, जहां सबके लिए बराबर हो आइन और कानून, तमाम मामलात आइन कानून के मुताबिक चले. That is what is an hard state. It doesn't mean a military run state. It doesn't mean a armed forces dominated state like it is tried to be interpreted या उसकी तशरीह करने की कोशिश की जाती. That is what is hard state in our understanding is. अगर आप आइन और कानून के मुताबिक अपने तमाम मामलात को ले आए बिला तफरीक, जिसमें कोई ख्वास नहीं है, आम और ख्वास बराबर है, तो ये हार्ड स्टेट होगी. उस हार्ड स्टेट के अंदर सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, उसके अंदर ग्रीवांसेस नहीं होंगी. सो दैट इज अ क्वेश्चन मार्क. एंड द सेकंड इज द ऑब्लिगेशंस वर्सेस राइट्स. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि क्या हम अपने हकूक की बात करने से पहले अपने फराइज से आगाह हैं? वी आर ऑल टेकिंग अप ग्रीवांसेस. उन ग्रीवांसेस के पीछे कहीं पे नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं पे आंस भी इकट्ठे किए उठाए जा रहे हैं. एंड दे आर ऑल बेस्ड ऑन हकूक. ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है. वी कैन डिसर्न दीज राइट्स ऑल्सो एंड दी जेन्युइनिटी ऑफ दैट ग्रीवांसेस बिल्कुल ठीक भी होंगी. लेकिन ये जो हकूक हैं, इसके पीछे, इसके पहले, इसके पीछे भी नहीं, इससे पहले हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं. लेट मी ट्राई टू पुट द कॉन्टेक्स्ट इन इट कॉन्स्टिट्यूशनली. आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डज इट से? इट कम्स बिफोर द आर्टिकल 8 एंड बियॉन्ड, जहां आपके फंडामेंटल राइट्स की बात होती है. इट रीड्स loyalty to the state and obedience to constitution and law. It says loyalty to the state is the basic duty of every citizen, full stop. Absolute clear. It states, the part 2 states, obedience to the constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be.